नमस्कार दोस्तों, आप इस ग्रुप में आपका स्वागत है और मैं उमर पटेल, आपका इंग्लिश का टीचर। आज हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे नवोदय विद्यालय, जिसके बारे में बहुत ही बच्चों ने कहा कि नवोदय विद्यालय के बारे में बताइए कि वहाँ की जीवनचर्या कैसी है। तो ये वीडियो उसी पे है। आगे आपको वहाँ के एक स्टूडेंट से हम मिलवाएंगे और जो कि हैं हमारे अरुण कुमार पटेल, 2008 से 2015 के पास आउट, 2008 से 2015 नवोदय में रह चुके हैं। तो आइए उन्हीं के वक्तव्यों से सुनते हैं नवोदय का वर्णन। आइए उन्हीं के वक्तव्यों से सुनते हैं नवोदय का वर्णन कि कैसा रहा नवोदय काल का जीवन उनका। ठीक है, तो आगे आपके साथ वही होंगे अरुण कुमार पटेल जी। तब तक के लिए मुझे दीजिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है अपना। आज एक नई चीज़ आपके लिए लेके आए हैं, अपने जीवन का एक छोटा सा अनुभव। बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि नवोदय के बारे में कुछ बताइए सर। तो नवोदय का मैं खुद स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो मैं इस बात की मुझे बहुत गर्व है कि मैं नवोदय का स्टूडेंट हूँ। आई फील प्राउड टू बी अ नवोदयन। सो आप लोग के बीच नवोदय का वो एक्सपीरियंस साझा करना चाहता हूँ। आज बताएंगे कि क्या बातें होती थी नवोदय में। ठीक है, जैसे एक पेन है ना, ठीक है, इस पेन के सबसे छोटे वाले पार्ट से शुरू करेंगे और फिर पूरा आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए अभी बच्चा जन्म लिया तो हमारे उत्तर प्रदेश बिहार में क्या है कि अरे अब हमारा बच्चा बनेगा। सबसे पहली बात तो ये आई कि बच्चा बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पीसीएस बनेगा, आईएएस बनेगा। अलग अलग चीज़ें की भावनाएँ होती रहती हैं माता पिता के अंदर। तो इसके बाद धीरे धीरे क्या होगा कि जब हम कक्षा 5 में पहुंचते हैं तो एक फॉर्म आता है जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा। इस फॉर्म को लेके कई सारी बातें होती हैं, कई सारी बातें मन में आएंगी कि वहाँ कैसे हमारा बच्चा रहेगा। माता पिता ये सब सोचेंगे, फिर धीरे धीरे एक बार सोचेंगे नहीं, इसके अच्छे भविष्य के लिए नवोदय ही सबसे अच्छा साधन है, सबसे अच्छा विद्यालय है, सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो धीरे से अब बच्चे का प्रवेश नवोदय में हुआ। पहला दिन जब बच्चा एंट्री लेता है, सभी लोग अपरिचित उसके सामने, सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर चुकी हैं, माता पिता उसको छोड़ के घर जा चुके हैं। वहाँ पे अपने आप को सबसे अलग जब वो पा रहा है तो बच्चा सोच रहा है कि अब की बार जब माता पिता आएंगे ना तो कह देंगे नहीं बाबूजी, घरे ले आए के चला, घरे ले आए के चले जा हमनी के, हम घरे से पढ़ के डॉक्टर आईएएस पीसीएस इंजीनियर बन ले। लेकिन देखिए अब नवोदय में जब एंट्री ले लिए हो तो आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा मिलेगा कि आप नवोदय में 7 साल रुकिए, उस जीवन को, उस जीवन काल को जिए वहाँ पे। तो फिर क्या मिलता है हमको? हमारे दोस्त बनते हैं छोटे छोटे, जो हमारे साथ के आए रहते हैं, हमारे सीनियर्स होते हैं, उनकी भी बातें मानना है, टीचर्स के सम्मान करना है। बहुत ही अच्छे टीचर्स होते हैं वहाँ, वेल क्वालिफाइड होते हैं, सब अपने अपने विषय क्षेत्र में सब पारंगत होते हैं। तो फिर जब हम धीरे धीरे हमारा जीवन शुरू होता है उस नवोदय जीवन काल के अंतर्गत, उस 4 बाउंड्री के अंदर ही रहना है हमको। हम बाहर ना तो किसी दुकान पे जा सकते हैं बिना परमिशन के, ना कुछ खरीदने जा सकते हैं। अंदर ही एक छोटी सी कैंटीन रहती है, जो भी सामान लेना है, टॉफी बिस्कुट, वहाँ से हम ले लेते हैं। बाउंड्री के बाहर जाने का मतलब कि आपको घर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। बाउंड्री के बाहर जाने का मतलब कि आपको घर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो शुरू होती है हमारी दिनचर्या। सुबह के 5 बजे घंटी लगेगी, पीटी सर की विसिल बजेगी, बच्चों को दौड़ के पहुंचना रहेगा कि आओ सर। अब देखिए सुबह 5 बजे ही जब हमारा स्वास्थ्य बनाने का टाइम निर्धारित हो गया है हमेशा की तरह, तो फिर हम कैसे 5 बजे के बाद सो सकते हैं? तो 5 बजे हमें स्वास्थ्य बनाने जाना है, पीटी करने जाना है। अब पीटी सर अपनी उस एज में थे उस समय, जो मैं अपनी नवोदय की बात शेयर कर रहा हूँ आपको। वो जब 5 बजे आ सकते हैं तो अरे हम तो बच्चे थे, बच्चे मन के सच्चे, अरे समय से पहले ही पहुँच जाते थे। नहीं पहुँचते थे कभी तो पीटी सर भी चिल्ला के बुलाते थे। तो वो जो प्यार से बुलाते थे ना, तो अलग अलग नाम लेके, जैसे पटेलवा हो गया, ओ पटेल कहाँ रह गया, ओ दीप। तो मतलब जब सबका नाम लेके बुलाते थे तो हम लोग भी चौकन्ने रहते थे कि हाँ पीटी सर बुला रहे हैं, आप पहुँचना है।
तो पहुंच जाते थे टाइम से। पीटी होती थी अपना बढ़िया से, और चना लेके इस पूरे खजूरी में जो है चना लेते थे, गुड़ मिलता था, फिर उसको खाते थे। तो वो जो शरीर उस समय जो बनती थी ना, वो फुर्ती आती थी देह में भी, शरीर में भी, मतलब कोई भी काम हमसे करवा लो हम यूँ चुटकियों में कर देते थे। फिर आपकी शुरू हुई, पीटी ख़त्म हुई, हमने नाश्ता किया। और नाश्ता की क्या बात बताएं, वहाँ की चावल फ्राई भी हमें ना घर के खाने से अच्छी लगती है। ऐसा मतलब देखिए, हम आपको बता रहे हैं, जब नवोदय में बच्चा नहीं आता है, जिसका नहीं हो पाता सिलेक्शन, मैं सीधी से आपको बात बताता हूँ, जिसका सिलेक्शन नहीं होता 4 बातें सब बनाएंगे। अरे वहाँ खाना नहीं अच्छा मिलता, ये नहीं अच्छा होता होगा। भाई तुम नवोदय की ज़िंदगी नहीं जियो, हमसे पूछो क्या होती है नवोदय की लाइफ। खाना उससे अच्छा कहीं नहीं मिलता है, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। वो जो गुणवत्ता वाला खाना होता है, उसको खा के जो हमारे अंदर फुर्ती और जो हमारे अंदर एनर्जी आती है ना, वो कहीं आपको नहीं मिलेगा। फिर उस खाने के बाद आपका क्या होगा, असेंबली होनी है। अब असेंबली की आपकी बात बताते हैं। असेंबली में तो ठीक है, अभी नए नए गए थे तो टाइम से जाते थे, बहुत ही टाइम से जाते थे। प्रेयर बड़ी बड़ी होती थी, उस प्रेयर को सुन के ना ऐसा लगता था कि ये यार कहाँ आ गए हैं, प्रेयर इतनी बड़ी बड़ी क्यों करनी होती है। लेकिन हमने उसी समय नवोदय का एक जो बच्चा होता है, नवोदय परिवार का जो सदस्य होता है, वो जो सीख जाता है कि अपने आप को भगवान के साथ किस प्रकार आत्मसात, किस प्रकार कनेक्ट करना है, वो नवोदय में ही सीख जाता है। फिर धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी चलनी शुरू होती है। सीनियर की बात मानना है, मानना भाई ज़रूरी है, रूल है, रूल आपको फॉलो करना है, ठीक है। और मैं आपको अपनी बात बताऊँ, सीनियर भैया दीदी लोग हम लोग को बहुत अच्छे मिले, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। और बहुत ही आप लोग अच्छे थे, हमें अपने छोटे भाइयों की तरह, छोटे बहनों की तरह, छोटे भाइयों की तरह हम लोगों को रखा, हमें वो प्यार वो दुलार दिया, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए आगे बात करते हैं। रूल रेगुलेशन हो गया आपका, सीनियर्स हो गए, एंट्री हमारी हो गई है नवोदय विद्यालय में। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। अभी हमको जहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, अभी हम क्लास 6 में गए, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। एक दिन हम पड़ जाएंगे बीमार, और जैसे ही हम बीमार पड़ते हैं ना, फिर देखिए हमारे साथ क्या घटनाएं घटित होती हैं। हमारा ही जो क्लासमेट, हमारा दोस्त है, वो रुमाल की पट्टी बना के ना यूँ पानी में भिगो के हमारे यूँ माथे पे रखेगा। अब हम आश्चर्य, ये हमारे साथ क्या हो रहा है। तो जैसे मम्मी घर पे पट्टी बना के फिर पानी में भिगो के उसको बार बार बदला करेंगी, यहाँ हमारा दोस्त तो काम कर रहा है। हमारे हाउस मास्टर थर्मामीटर से चेक कर रहे हैं कि हमें बुखार है कितना। जो हमारे नर्स हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, वो आके हमें चेक कर रहे हैं बराबर। और इन सबको लेकर कौन आ रहा है, वही सीनियर जिनको हम खड़ूस समझते थे, जिनको हम लोग सोचते थे सीनियर है भैया, ठीक है, तो इनको कुछ बोल नहीं सकते। वो इतना हमारे लिए परेशान है कि वो जैसे हमारे फैमिली के मेंबर। फिर हमें समझ नहीं आता, ओहो भाई, ये नवोदय नहीं, नवोदय स्कूल ही नहीं, ये पूरा एक परिवार है, एक परिवार है। यहाँ परिवार की फीलिंग के साथ ही बच्चे रहते हैं। फिर इस फीलिंग को लेके हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब जब हमारे माता पिता आएंगे, उस समय जब हम बीमार रहते हैं, तो हम कहेंगे माता पिता जी, बाबू जी, आप हम सबका चिंता ना कीजिए। अरे यहाँ तो हमारे घर जैसा ही परिवार है। जब तक हमारे सीनियर भैया, हमारे हाउस मास्टर, हमारे डॉक्टर हैं और सब लोग हमारे साथ हैं, हमें किसी बात की तकलीफ़ नहीं है। तो आप आराम से घर में रहिए और हम यहाँ पढ़ाई करेंगे। तो मतलब ये थी नवोदय की फीलिंग कि जो बच्चा एक दिन सोच रहा था कि हमें घर जाना है, आज उसके अंदर से वो बात ख़त्म हो गई। फिर बात क्या आएगी आपकी, अब देखिए बात ये आती है कि वहाँ जो टीचर्स होता है और स्टूडेंट, टीचर्स जो होते हैं और जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके बीच का संबंध कैसा रहता है। अरे भाई ऐसा संबंध रहता है ना जैसे कि एक माता और पिता, ऐसा संबंध रहता है जैसे माता और पिता। और ये संबंध केवल 7 वर्षों के बीच में ही नहीं रहता है, वहाँ से निकलने के बाद भी अगर हम IAS बन जाएं, चाहे हम PCS बन जाएं, चाहे हम इंजीनियर बन जाएं, चाहे हम देश के राष्ट्रपति क्यों ना बन जाएं, देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, जैसे ही हम उस टीचर को देखते हैं ना,
हम अपनी कुर्सी छोड़ देते हैं उसके लिए, और सर आप बैठिए यहाँ पे। हमारे अंदर वो सम्मान आज भी जिंदा है, हमारे अंदर वो बात, वो सम्मान उस अध्यापक के लिए, अपने बड़ों के लिए। वो नवोदय हमारे अंदर ऐसी हमारे चरित्र का निर्माण कर चुका है, ऐसे चरित्र को हमारे निखारता है, ऐसे चरित्र का निर्माण करता है कि हम अपने बड़े बुजुर्ग, अपने अध्यापक के प्रति आज भी वो सम्मान लेकर रहते हैं। हमारे दिल के अंदर आज भी हमारे टीचर्स के प्रति वही सम्मान है। तो ये था टीचर्स और गुरु के बीच का संबंध। अब देखिए आपको बात बताते हैं स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स का क्या बॉन्डिंग क्या होता था। अरे बॉन्डिंग के बारे में, दोस्ती भाई उसे कहते हैं ना कि नवोदय में अगर एक दोस्त बीमार है तो दूसरा दोस्त चैन से कभी नहीं बैठ सकता। अगर एक दोस्त को कोई प्रॉब्लम है तो दूसरा दोस्त कभी भी शांति से नहीं रह सकता। उसको यही रहेगा यार ये परेशान है, इसकी परेशानी हमें दूर करनी है। मतलब एक परेशान तो दूसरा भी परेशान, ठीक है। तो ये थी बॉन्डिंग वहाँ की। आज भी हमें पता चलता है कि हमारा दोस्त वहाँ पे है यार, बीमार है, तो नवोदय से निकलने के बाद भी आज हम इस जज्बे के साथ उसके साथ जाते हैं कि अबे तुझे ये प्रॉब्लम थी, अरे भाई तुझे ये प्रॉब्लम थी, तूने हमें बताया क्यों नहीं। तो फिर वो जो बॉन्डिंग होती है ना, उस बॉन्डिंग को कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। उस बॉन्डिंग को, उस दोस्ती की कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। फिर अब आगे देखिए हमारी लाइफ को कैसे, आप कहेंगे पैसों से, दोस्ती को पैसों से कभी नहीं तोला जा सकता। और वो जो नवोदय की दोस्ती है ना, अरे गला हम नहीं कमा रहे हैं, हमारे पिताजी कमा रहे हैं, हम उसी पैसे से उसकी मदद करेंगे। और पिताजी भी हमसे कभी नहीं बोलेंगे बेटा तुमने उसकी मदद हमारे पैसे से क्यों, नहीं बोलेंगे। तो जानते हैं कि परिवार है और इस परिवार की मदद करना एक दूसरे की जिम्मेदारी है, और इस दूसरे की जिम्मेदारी को हमारे घर वाले भी भली भांति जानते हैं, ठीक है। तो इसीलिए तो कि जब घर से कोई चीज़ आता था ना नवोदय में, घर से कोई बना के चीज़ गया तो वो ये थोड़ा सा नहीं आता था, ये ढेर सारा आता था। क्योंकि मान लीजिए पराठा आ रहा तो ये 4 पराठे नहीं, ये लीजिए 24 पराठे। 24 पराठे क्यों आते थे? इसलिए नहीं आते थे कि हमारा रोहित है या हमारा दीप वहाँ पे है तो ये आज खाएगा, कल खाएगा, परसों खाएगा, ऐसे इसलिए नहीं आते थे। इसलिए आते थे कि अरे भाई हमारा एक बेटा जो दीप है वो तो खाएगा ही, लेकिन और जो हमारे वहाँ पे बेटे वहाँ पे हैं नवोदय में वो भी तो खाएंगे। तो ये जो पराठे आते थे इतने ढेर सारे ना, तो ये उनके लिए आते थे। अब देखिए अमन घर गया है, ठीक है। अमन घर गया है तो अमन की मम्मी, अमन की चाची या अमन के घर से ढेर सारे सामान इसलिए नहीं बना के भेजे जाते थे कि आज अमन तो घर से जा रहा वहाँ पे तो वहाँ खाएगा, नहीं। अरे अमन जैसे हमारे यार जो और बेटे हैं, अरुण हैं, दीप हैं, अंशुल हैं, देवेंद्र हैं, रोहित हैं, राजन हैं, अरे ये सब भी तो वहाँ खाएंगे। तो ये उनके लिए भेजा जाता था। और आपको अंदर की क्या बात बताऊं, कभी कभी हमें भी तो जलन हो जाती थी कि हमारे घर हमारे दोस्त नवोदय आते थे, ठीक है। हमारे घर हमारे दोस्त आते थे या हम किसी के घर जाते थे तो मतलब जिसके भी घर कोई गया है ना, वो एक बार ये भी सोचता था साला इतना प्यार हमको तो अपने गार्जियन से नहीं मिला, ये इनको ज़्यादा मिल रहा है। ये वाली फीलिंग कभी कभी आने लगती है भाई। तो ये होता है नवोदय के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी फैमिली और दूसरों बच्चं के साथ जो लगाव होता है। कभी कभी ना अपना घर भी लगता है कि यार हम यहाँ पे क्यों हैं, लेकिन नहीं, वो प्यार है, वो एक ऐसा स्नेह का बंधन है जिसमें बंधे जब हम क्लास 6 में नवोदय में गए तभी बंध गए उस बंधन में। और उसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती, व्याख्या वर्णन नहीं किया जा सकता। उसके लिए कोई शब्द नहीं, उस प्रेम के लिए, उस स्नेह के लिए, उस माँ के स्नेह के लिए, उन दीदी के स्नेह के लिए कोई शब्द नहीं। ये दीदी की बात आ गई तो फिर इससे रक्षाबंधन की बात आती है। अब रक्षाबंधन में देखिए ये जो कलाई आपको दिख रही है ना, ये यहाँ से यहाँ तक भरी रहती थी, यहाँ से यहाँ तक भर जाती थी। कोई नहीं यार, कितनी राखियाँ बांधी जाती थी आपको कैसे हम बताएं, मिठाइयाँ खाने को कितनी मिलती थी। और ये भाई बहन का प्रेम कोई नवोदय में ही जाके सबसे अच्छा था। घर से बाहर भाई बहन का प्रेम कैसे होता है ना, ये नवोदय के परिवार में हमें जाके सीखने को मिला।
है, हमारे घर से दीदी आती थी, हमें राखी बांधती थी, वही दीदी वहाँ नवोदय में और भी बच्चों को राखियाँ बांधती थी। नवोदय में जो हमारे साथ हमारे क्लास की लड़कियाँ पढ़ती थी वो भी हमें राखियाँ बांधती थी भाई। तो ये था हमारा प्रेम। इसीलिए तो कहा गया है कि नवोदय एक परिवार है। नवोदय एक परिवार है जिसके अंदर अटूट बंधन है। नवोदय एक परिवार है जिसके अंदर अटूट बंधन है। ठीक है, तो ये था राखी का बात। अब आपको बताते हैं कि टीचर्स स्टूडेंट्स के बीच में संबंध बहुत ही मधुर थे, बहुत ही नेक थे। ठीक है, अब असेंबली की बात आई है, आपको बताते हैं। बॉन्डिंग भी हो गई हमारी। असेंबली में हम लोग जाते थे तो असेंबली में लेट जाते थे हम लोग, जब बड़े हो गए थोड़ा। तो लेट क्यों जाते थे उसके पीछे भी ये नहीं था कि डांट सुनना, उस डांट में ना हमें प्यार नज़र आता था। और उस प्यार और आशीर्वाद के लिए हम लोग लेट जाते थे कि सर हमें बोलेंगे तो सबको लगेगा सर का ध्यान हमारे पर ही है। तो मतलब सर या मैम जो भी कोई बोल रहा है कुछ, तो हम लोग लेट इसलिए जाते थे ना ताकि सबका ध्यान हमारे पर ही है। ये अंदर की बात है। देखिए भाई, अंदर की बात अभी मैं खोल रहा हूँ। हमारे दोस्त हमको मारने आएंगे लेकिन प्लीज़ यार बात कहने दो, दिल की बात है, इसको बाहर निकालने दो। ठीक है, तो ये थी बात। और नवोदय में आपका प्रतिज्ञा जो होती थी, देखिए एक होता प्रेम प्यार। तो अब देखिए प्यार, श्री कृष्ण राधा या इस सब के बीच लैला मजनू, ये सब प्यार, यार क्या प्यार होगा। नवोदय का प्यार आपको बताते हैं। अगर किसी लड़के को किसी लड़की से प्रेम है, सबसे बड़ी अड़चन क्या आती थी ना, जो असेंबली में प्रतिज्ञा होती थी, उस प्रतिज्ञा में क्या होता था कि भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। ठीक है, तो ये कहा जाता था। लेकिन वो जो बच्चा है जो किसी से प्यार कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या सोचता था कि हम सब भारतवासी भाई बहन तो हैं, लेकिन उस एक को छोड़कर हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। तो ये ऐसा प्यार था हमारा वहाँ का जिसको वर्णन नहीं कर सकते। अद्भुत प्यार था। तो भगवान भी कभी कभी इस प्यार को देखकर पिघल ही जाते हैं और ऐसे रिलेशन को, ऐसे प्यार को 7 जन्मों का प्यार बना देते हैं। ठीक है, अब देखिए खेल की बात आएगी आपकी। खेल की बात में क्या कहें कि बच्चे आजकल जब देखते हैं ना किसी को मोबाइल में गेम खेल रहा, कोई पबजी खेल रहे हैं, बच्चे पबजी खेल रहे हैं, कोई मिनी मिलिशिया खेल रहा, अलग अलग प्रकार के कन्वर्ट स्ट्राइक 2 खेल रहे हैं। तो ये सब गेम बच्चे नहीं खेलते थे। बच्चे सीधा ग्राउंड में आते थे, जिसे आउटडोर गेम कहते हैं। इंडोर गेम्स पे नहीं हमारा भरोसा था, आउटडोर गेम्स खेलते थे। और आउटडोर गेम्स में भी खो खो, कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, टेबल टेनिस, ठीक है, या फिर कोई योगा कर रहा, खो खो कर खेल रहा है, कबड्डी खेल रहा है। ये सब अलग अलग प्रकार के गेम जिससे हमारी मांसपेशियाँ मजबूत होती थी, चोट लगती थी, यूँ पट से उठ के खड़े होते थे। तो ये आपका नवोदय का प्यार था। फिर धीरे धीरे बात क्या आई, पढ़ाई की। शिक्षा, नवोदय से अच्छी शिक्षा आपको कहीं नहीं मिल सकती। चाहे कोई भी, मैं आपको बता रहा हूँ, हर साल पूरे देश में रिजल्ट आएगा इंटर का, आपका जो भी आएगा, सबसे अच्छा रिजल्ट KVS और इन सबसे भी अच्छा रिजल्ट आपका नवोदय विद्यालय का रिजल्ट आता है। ठीक है, रही नौकरी की बात, तो सबसे ज़्यादा टीचर्स जो है नवोदय प्रोवाइड करवाता है। सबसे ज़्यादा IAS PCS नवोदय प्रोवाइड करवाता है। तो हर क्षेत्र में नवोदय का योगदान सबसे ज़्यादा है। और आपका लंच, खाने के बारे में तो डिस्कस ही किया कि वो अमृत जैसा भोजन होता था, जो हमें चावल फ्राई मिलती थी नाश्ते में। ठीक है, तो खाना उत्तम क्वालिटी का होता था। इसको तो आप लिख लीजिए, कहीं आपको वैसा भोजन नहीं मिलेगा। ठीक है, लाइब्रेरी होती थी, पढ़ने के लिए हर चीज़ उपलब्ध रहती थी। ठीक है, फेक न्यूज़ से आप लोग थोड़ा दूर रहा कीजिए कि नवोदय में ऐसा कुछ नहीं होता, ये होता है सीनियरिटी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो प्रेम, स्नेह, जो आदर, जो सम्मान, ये सब चीज़ें वहाँ पे इस तरह कूट कूट के भरी जाती है। स्टूडेंट के जीवन के चरित्र का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि बच्चा आगे किसी भी कठिन परिस्थिति में हो, वो उस कठिन परिस्थिति से आराम से अपने आप को निकाल सकता है, आराम से उस कठिन परिस्थिति का सामना कर सकता है। ये नवोदय के बच्चे की खासियत होती है। फिर देखिए
उस 4 दीवारी के अंदर हमको रहना है। बाहर जाने का मतलब कि सीधा घर बाहर का रास्ता। कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। शनिवार को मूवी दिखाई जाती थी, पहले से प्लानिंग चलती थी कि मूवी चलेगी, ये चलेगा, वो होगा, पूरा सेटिंग होती थी। हर चीज़ आपके हर उस छोटे से छोटे प्रतिभा का वहाँ निखार होता है। आप गीत में अच्छे हैं, आपके गीत का, खेल में अच्छे हैं, खेल का, आप संगीत में अच्छे, संगीत का, या नृत्य में अच्छे, नृत्य का, हर चीज़ का विकास होता था। क्लस्टर लेवल, रीजनल लेवल, आपका नेशनल लेवल, हर लेवल पर आप वहाँ पे जाके परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ठीक है, तो ये थी नवोदय कहानी। आज भी मैं स्वयं जवाहर नवोदय विद्यालय अम्बेडकर नगर 2008 से 2015 का छात्र रह चुका हूँ। मेरे दोस्त थे दीप, दोस्तों के नाम लेते हैं, देखिए किसी का नाम छूट जाएगा भाई मारने मत आना, मुझे पता तुम लोग तुरंत आ जाओगे यहाँ मारने। तो दीप, अंकित, अंशुल, राजन, रोहित, देवेंद्र, अमन, ठीक है। तो ये प्रियाल, ये सब हैं जो हमारे दोस्त, अभिषेक, अनुराग, ये सब हमारे बेस्ट फ्रेंड्स, पूरे क्लास ही बेस्ट फ्रेंड थी। ठीक है, सिस्टर्स थी जो हमारी वहाँ पे बहुत से, दीपिका और सब, अनन्या और सोनाली, सब जूनियर्स का प्रेम कितने अच्छा हमारे लिए रहता था। हर्षित है, जूनियर्स में हर्षित आपका है, देखिए जिसका मुझे नाम याद आ रहा है मैं उसका नाम ले रहा हूँ, सार्थक आपका, और कई सारे बच्चे थे जिनका हमें बहुत ही बहुत याद आती है आप लोग की। सीनियर्स भैया लोगों को नमस्कार, आप लोग बहुत ही अच्छे थे, हमको बहुत ही अच्छे से रखें। ठीक है, तो ये थी हमारे नवोदय विद्यालय की कहानी। और हम अपने टीचर्स को सादर नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं आप लोगों को। जो हमारे प्रिंसिपल थी श्रीमती सुषमा सागर जी, म्यूजिक सर श्री आर के पाठक सर, इंग्लिश सर युगल किशोर सर, सोशल साइंस के सर मुकेश राठी सर, मैथ्स के सर मिस्टर अखिलेश चौधरी सर, ऐसे ही हिंदी के सर मिस्टर डी के पांडे सर, आर्ट के सर आर के शर्मा सर, पीटी के सर आर के शुक्ला सर, और लाइब्रेरी के सर एस के सिंह सर। तो जितने भी टीचर्स हैं, मैं सभी टीचर्स का नाम अगर नहीं ले पा रहा हूँ तो मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन आप सबके प्रति हमारा वही सम्मान, वही आदर आज भी है। आप हमें कहीं भी मिलिए, हम वही इसी आदर के साथ आपको जो हम सभी प्रणाम करेंगे, आपका सत्कार करेंगे। आपने हमारे जीवन को जिस मोड़ पे, जिस तरह से हमारे चरित्र का निर्माण किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत आभार सर। हमें आप लोग की बहुत याद आती है। तो ये वीडियो हमारे भाइयों और सभी नवोदय वासियों के लिए, सभी नवोदय परिवार के फैमिलीज़ के लिए। नवोदय एक परिवार है, यहाँ एक अटूट बंधन सा बन जाता है जो कभी भी फिर लाइफ में टूटता नहीं है। तो ऐसे परिवार के लिए यही है कि हम लोग फिर कभी रियूनियन करेंगे, फिर से मिलेंगे, फिर से वही कुछ लम्हे बचपन के याद करेंगे और जिएंगे। ठीक है, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। फिर कुछ अच्छे लम्हों के साथ नवोदय की बातें आपके साथ शेयर करते रहेंगे। ठीक है, वीडियो को आप लोग देखिएगा, अच्छा लगेगा कमेंट कीजिएगा, बताइएगा हमें वीडियो कैसा लगा। अगर कुछ छूट गई है, कोई भी बातें, कुछ बातें अगर आपकी छूट गई हों तो ज़रूर बताइएगा। शिक्षा की बातें हमने बता दी हैं, आपकी उत्तम क्वालिटी की शिक्षा होगी, शिक्षा में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 24 घंटे टीचर्स आपके साथ रहते हैं। तो अगर जैसे कोई बातें छूट गई हैं, सारी चीज़ें मैं याद करके मैंने लिख के लाया था, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ चीज़ें छोड़ दी हैं। तो आप लोग बताइएगा अगर कुछ चीज़ें छूट गई हैं तो दूसरा वीडियो शूट करेंगे, दूसरा वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।